हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी? जी मिस आ रही है। बाकी बच्चे कहाँ हैं बेटा? अभी तक कोई भी लॉगिन नहीं आया। मैं सबके एब्सेंट मार्क करूंगी आज अगर कोई भी नहीं आया तो। और कितना वेट करना पड़ेगा? मैम आवाज़ स्लो आ रही है बहुत। मैंने अभी हॉटस्पॉट से लॉगिन हुई, इससे भी थोड़ा सा इशू हो रहा है नेट का। मेरा आज सुबह से नेट इशू हो रहा है। हम भी स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है? क्योंकि हमने विद इन टाइम ड्यूरेशन अपना फिनिश भी करना है लेक्चर। मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं अभी तक बच्चे आ रहे, लेकिन जो एब्सेंट है वो आज एब्सेंट ही होंगे। मैंने ऑलरेडी ग्रुप में ये बात कह दी है कि जो एब्सेंट है वो एब्सेंट ही है। हमने यहाँ तक ऑलरेडी पढ़ चुके थे, ठीक है? ये यूज़ केस और इसकी जो हम लोगों ने रिपोर्ट वेदर था और ये सब कुछ हम लोगों ने, तब इसके आगे हम लोग मूव कर रहे हैं, ठीक है? आर्किटेक्चर डिज़ाइन। आर्किटेक्चर डिज़ाइन हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। किसी को कुछ आइडिया है कि ये क्या चीज़ है, ये किस तरह से हम लोग इसके ऊपर वर्कआउट कर रहे थे? बेसिकली आर्किटेक्चर डिज़ाइन है क्या चीज़? मैम आर्किटेक्चर डिज़ाइन जो होता है वो पहले पेपर पे होता है शायद। इसमें हमारे पास कुछ टाइप्स थी। अगर पेपर की बात की जाए तो हमारे पास एक स्टैटिक इसका डिज़ाइन था और एक हमारे पास क्या था, डायनेमिक था। कि हम लोग क्या करते हैं कि इसकी डिफरेंट टाइप्स भी हमने पढ़ी थी, कि जिसमें हम लोगों ने लेयर पढ़ा था, हमने क्लाइंट सर्वर पढ़ा था, इसकी टाइप्स के अंदर हमने फर्दर संग डिटेल्स पढ़ी थी। कि हम लोग जो है एक पहले क्या कहते हैं, डिज़ाइन बनाने से पहले उसका एक तरह से स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं। स्ट्रक्चर क्रिएट करके हम लोग क्या करते हैं, उसकी फिर डिज़ाइनिंग करते हैं, ठीक है? तो वो हमारे पास डायनेमिक फॉर्म में भी हो सकती है कि हम लोग उसमें फंक्शनैलिटी भी शो कर सकते हैं, एंड देन हमारे पास क्या होता है, स्टैटिक फॉर्म में भी होता है। तो यहाँ पे भी यही बात की जा रही है कि हम लोग जो है आर्किटेक्चर डिज़ाइन के थ्रू जो है एक इंटरेक्शन क्रिएट कर देते हैं अपने सिस्टम के बीच में, बिटवीन द सिस्टम, और हम लोग क्या करते हैं उसको, उसके थ्रू जो है इंफॉर्मेशन जो है उसकी जो हम लोग जो एक इंटरेक्शन क्रिएट करते हैं उसके थ्रू हम लोग इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम डिज़ाइनिंग करते हैं। यानी कि हम लोग क्या करें, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करें, हम लोग उसके बीच में इंटरेक्शन क्रिएट करें और लिंक क्रिएट कर रहे हैं। लिंक क्रिएट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग उसकी डिज़ाइनिंग, उसकी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है? तो हम उसके थ्रू फंक्शनैलिटी देखते हैं। तो उसमें हमारे पास दो टाइप्स की हो सकते हैं, या तो हमारे पास लेयर हो सकता है, हमने लेयर आर्किटेक्चर भी इसमें पढ़ चुके हैं, ठीक है? क्लाइंट सर्वर भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि लेयर किस तरह से होता है, कि अपर लेयर, लोअर लेयर, हम लोग इस तरह से कुछ लेयर्स क्रिएट करते हैं। क्लाइंट सर्वर में हमने ये देखा था कि हमारे पास एक सर्वर है जो रिस्पॉन्स देता है क्लाइंट्स को उनके रिक्वेस्ट की बेस पे। तो हमारे पास कुछ इस टाइप के हमारे पास क्या थे, मॉडल्स थे। देन हम लोगों के पास, आप यहाँ पे थर्ड पॉइंट देखें तो हमारे पास क्या है, एक हम लोगों ने वेदर स्टेशन, हम लोग जो इस पूरे अब तक लेक्चर में एक एग्जांपल जो हम लोगों ने पिक की हुई है वो कौन सी की हुई है, वेदर स्टेशन की। तो उस वेदर स्टेशन के ऊपर जो एग्जांपल्स हम लोग अब तक रीड आउट करें, एंड देन हम लोग आर्किटेक्चर डिजाइन के बारे में कह रहे हैं कि वेदर स्टेशन जो है वो इंडिपेंडेंट सब सिस्टम्स पे जो है वो डिपेंड कर रहा था, वो कंपोज हुआ होता है सब सिस्टम्स पर, ठीक है? तो उससे क्या होता है कि हम लोग जो उनके बीच में हम लोग अपनी जो हम लोगों ने मैसेज ट्रांसफर करने होते हैं, या हम लोगों ने अपना जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया होता है उसके थ्रू हम लोग ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। जैसे आप लोगों ने वेदर सिस्टम, हम लोगों ने जब अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में यहाँ से पढ़ा था, ये वाली आप चीज़ देखें तो हमने ये कहा था कि हमारे पास ये कंट्रोल सिस्टम है, एक हमारे पास ये, हमारे पास जो है इसमें यूज़र है, और दूसरा हमारे पास ये है, ठीक है? तो इन दोनों के थ्रू क्या हो रहा है कि हम लोग यहाँ से इंफॉर्मेशन सारी गैदर करते हैं और इसको हम लोग ट्रांसमिट कर देते हैं। तो यहाँ पर भी यही बात की जा रही है कि इस तरह से हम लोग जो है इंडिपेंडेंट सब सिस्टम पे डिपेंड करता है। तो वो क्या करते हैं, इस तरह से अपनी जो भी मैसेजेस और जो भी उनका एक इन्फॉर्मेशन है वो ब्रॉडकास्ट करता है, ठीक है? हम आगे मूव करते हैं। देखो जो हमने यहाँ पे चीज़ पढ़ी, इसी तरह से हम कह रहे हैं कि
हाई लेवल आर्किटेक्चर ऑफ द वेदर स्टेशन, यानी कि जो हम लोगों ने इस आर्किटेक्चर पे इस पॉइंट को कहने की क्या है, सब सिस्टम पे डिपेंड करते हैं, उसकी एग्जांपल यहाँ दी गई है। ये हमारे पास इस तरह से ये सब सिस्टम्स है और ये सारी इंफॉर्मेशन क्या करें, कम्युनिकेशंस करें एक दूसरे के साथ, ब्रॉडकास्टिंग करें एक दूसरे के साथ, ठीक है। कि हमारे पास क्या है, सब सिस्टम एक फॉल्ट मैनेजर का है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेज का है, पावर मैनेजमेंट का उसका मैनेजर का है, ठीक है। और ये हमारे पास एक सब सिस्टम कम्युनिकेशंस का है, फिर डेटा कलेक्शन का है, फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का है। तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये सारे सब सिस्टम्स पे डिपेंड कर रहे हैं हमारा वेदर स्टेशन, और इसके थ्रू हमारी क्या हो रही है, ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट हो रही है, कम्युनिकेशन लिंक्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। हम आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पे आर्किटेक्चर के दो सब सिस्टम मेन जो दिखाए गए हैं वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास वेदर डेटा है जो क्या करता है, रिसीवर से रिसीव करता है और ट्रांसमिट कर देता है ट्रांसमीटर को, ठीक है। कि हम लोगों ने जो भी हमारे पास, आपने एग्जांपल प्रीवियस भी अगर हम लोग देखें यूज के सामने देखा था, तो उसमें हमने ये कहा था कि दो हमारे पास मॉडल है और दोनों मॉडल्स में क्या हो रहा है, वो वेदर इंफॉर्मेशन गैदर करके ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही बात की जा रही है। आगे हम मूव करते हैं, हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट क्लास आइडेंटिफिकेशन। तो इसमें ये बात की जा रही है कि ऑब्जेक्ट क्लास आइडेंटिफिकेशन क्या होते हैं, कि हम लोग ऑब्जेक्ट्स जो हमारे पास क्लासेस हैं उनकी हम लोग ऑब्जेक्ट्स के आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। वहाँ पे क्या होता है कि जब हम लोग बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, तो वहाँ पे हमारे पास क्या है, हम लोग जो ऑब्जेक्ट्स की क्लासेस, ऑब्जेक्ट क्लासेस हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो है उसको गैदर करने के लिए, उस इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए हमें बहुत हाई लेवल पे एक्सपीरियंस चाहिए होता है, ठीक है। हमारे पास जो जिस भी हम डोमेन में काम कर रहे हैं उसकी नॉलेज रिक्वायर्ड होती है, ताकि तब जाके हमारे जो है ऑब्जेक्ट क्लास जो है उसकी आइडेंटिफिकेशन हम कर पाते हैं। और सेकेंडली बात ये कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन इज एन आइटरेटिव प्रोसेस, यानी कि ये एक आइटरेटिव प्रोसेस है, ये बार बार रिपीट होकर हम लोग इसके थ्रू इसको वो करते हैं, गैदर करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपने फर्स्ट आइट्रेशन में ही इसकी जो है वो गैदर कर ली इन्फॉर्मेशन, आपने ऑब्जेक्ट क्लास को फाइंड आउट कर लिया। ये आइटरेटिव प्रोसेस है, और आइटरेटिव प्रोसेस में क्या होता है कि आप फर्स्ट स्टेप के बजाय सेकंड स्टेप में भी आपको मिले, इस तरह से आप स्टेप्स रिपीट करते जाते हैं आइटरेटिवली, और देन आपको जो है इसकी इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाते हैं, इसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। आगे आप लोग इसकी कुछ हमारे पास इसकी वो अप्रोचेज हैं कि कौन कौन से हमारे पास हैं, ठीक है। एक हमारे पास ग्रामेटिकल अप्रोच है, ठीक है, फिर हमारे पास बिहेवियरल अप्रोच है, एंड देन हमारे पास क्या, सिनेरियो बेस्ड। ग्रामेटिकली अप्रोच में क्या होता है कि हम लोग इसमें जो है एक नेचुरल लैंग्वेज यूज करते हैं अपने इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। बेस्ड, देन हमें क्या कह रहे हैं कि बेस्ड आइडेंटिफिकेशन टेंजिबल थिंग्स, हमारे पास टेंजिबल थिंग्स कौन सी होती है, किसी को मालूम है, इन द एप्लीकेशन डोमेन किसी को मालूम है टेंजिबल थिंग्स क्या होती हैं? वो चीज़ें जो टचेबल हो, ठीक है, जो हम फिजिकल मौजूद हो, ठीक है, उनको हम टेंजिबल कहते हैं। हम उसकी बेस पे इसको आइडेंटिफाई करते हैं। बिहेवियर अप्रोच में क्या कर रहे हैं, यूज अ बिहेवियरल अप्रोच, हम बिहेवियर अप्रोच को यूज करते हैं, आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन व्हाट पार्टिसिपेट्स इन व्हाट बिहेवियर, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, एक बिहेवियर अप्रोच को उस यूज करके हम लोग अपने ऑब्जेक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनके बिहेवियर की बेस पे, ठीक है। फिर हम कह रहे हैं कि हम सिनेरियो बेस्ड एनालिसिस भी कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट के आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सिनेरियोस क्रिएट करते हैं और सिनेरियो से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स को, एंड देन हम आगे मूव करते हैं। वेदर स्टेशन डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे हमें वेदर की एक डिस्क्रिप्शन दी गई है। हमारा वेदर स्टेशन करता है क्या है, वो क्या करता है, अपनी इंफॉर्मेशन गैदर करता है, डेटा कलेक्ट करता है, ठीक है। एंड देन उस डेटा के ऊपर जैसे हम लोग क्या बात करते हैं कि अगर हम लोगों ने प्रेशर फाइंड आउट करना है, हम लोगों ने रेन की वो फाइंड आउट करना है कि कितने मिलीमीटर हमारी रेन हुई आज के दिन, तो ये सारी क्या है, हमारे पास एक वेदर डिस्क्रिप्शन है, वो वेदर स्टेशन की डिस्क्रिप्शन है कि वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है, ठीक है। उस गैदर करने के बाद उसके ऊपर प्रोसेस करें कि ये हम लोगों ने गैदर किया, एंड देन उसके ऊपर प्रोसेस किया, एंड देन हम लोग क्या करें, उसको ट्रांसमिट करें, उस इन्फॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पूरी क्या है, वेदर स्टेशन डिस्क्रिप्शन है कि उसमें हम लोग पूरा का पूरा अपना जो डेटा है उसको गैदर करें बाय डिफरेंट यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स कह सकते हैं हम लोग। उसमें फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज करते हैं, जैसे हम लोग थर्मामीटर यूज करते हैं अपने वेदर को हीट वगैरह फाइंड आउट करने, उसका टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। हमने बैरोमीटर यूज करते हैं प्रेशर वगैरह यूज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद रेन गेज यूज करते हैं हम लोगों को जो रेन की इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होती है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अपनी तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं। गैदर करने के बाद हम लोग उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग करने के बाद हम उसको ट्रांसमिट कर देते हैं, जिस तरह से आप लोगों ने न्यूज़ वगैरह में भी सुना होगा कि हम लोगों को वेदर अपडेट्स दी जा रही होती है। तो बैक एंड पे हमारे पास ये पूरा एक प्रोसेस रन हो रहा होता है, ठीक है। आगे मूव करें।
नेक्स्ट कह रहा है वेदर स्टेशन ऑब्जेक्ट क्लासेस। ठीक है, हमारे यहाँ पे कुछ इन्होंने ऑब्जेक्ट, अब इन्होंने जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी गई है उसमें सब ये क्या करें, ऑब्जेक्ट क्लासेस को आइडेंटिफाई करें कि हमारे वेदर स्टेशन में क्या क्या हमारे पास क्या है। हम बात करें, जैसे हमने पहले बात की थी, टेंजिबल हार्डवेयर। ठीक है, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हार्डवेयर भी यूज़ करें, टेंजिबल थिंग्स भी यूज़ करें, एंड देन हम लोग अपना डेटा भी यूज़ करें। तो हमारे पास उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, ग्राउंड थर्मामीटर कह लो, एनोमीटर कह लो, बैरोमीटर कह लो, ये हमारे पास क्या है, टेंजिबल हार्डवेयर है। ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, फिर वेदर स्टेशन है हमारे पास, एंड देन हमारे पास क्या वेदर डेटा है, कि हम लोग किस तरह से हमारे पास वेदर स्टेशन से हम लोगों के पास वहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोसेसिंग के बाद वेदर डेटा के ऊपर हम लोग उसका जो है इंफॉर्मेशन जो है ट्रांसमिट कर रहे हैं। ठीक है, उसको समराइज करके हम लोग डेटा आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। आगे मूव करें तो हम लोगों ने जो अब तक चीज़ें पढ़ी, तो आप देख सकते हैं उसी की यहाँ पे इन्होंने क्लास फॉर्मेट बनाई हुई है। ये वाली आप लोग देख सकते हैं क्लासेस इसकी। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास बच्चों, ये सारी की सारी हमारे पास ऑब्जेक्ट क्लासेस जो हम लोगों ने यहाँ पे इंफॉर्मेशन बताई है, ये सारी कि किस तरह से हम लोग टेंजिबल थिंग्स से हम लोग अपने वेदर डेटा से अपना जो है इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे हम लोगों ने उसकी क्लासेस क्रिएट कर ली है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे मूव करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेदर स्टेशन है, वेदर का हमारे पास डेटा है उसकी है। देन हमारे पास ग्राउंड थर्मामीटर है जिसमें हम लोग टेम्परेचर वगैरह आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, एनीमोमीटर है हमारे पास, ठीक है, जो हमें वाइंड डायरेक्शन वगैरह, वाइंड स्पीड की इंफॉर्मेशन देते हैं। और बैरोमीटर का काम क्या होता है हमारे पास, तो इस तरह से हमारे पास एक बैरोमीटर है। बैरोमीटर आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, प्रेशर वगैरह के लिए होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्ट क्लासेस को क्रिएट करते हैं अपनी किसी भी डेटा से। जैसे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इसकी दी गई है, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने उसमें से गैदर किया डेटा थोड़ा बहुत, एंड देन हमने यहाँ पे कम्प्लीटली उसकी क्लासेस आइडेंटिफाई कर ली। ठीक है, आगे मूव करें। डिजाइन मॉडल। डिजाइन मॉडल हमारे पास क्या करते हैं बेटा, कोई बताएगा मुझे? हम जब किसी चीज़ की मॉडल्स की बात करते हैं, ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, जो भी हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए होते हैं या ऑब्जेक्ट क्लासेस होते हैं, तो उसके बीच में क्या करते हैं वो रिलेशनशिप शो करते हैं। ठीक है, कि किस तरह से हमारा जो एक मॉडल है वो वर्क करेगा, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स होंगे, उन ऑब्जेक्ट्स की क्या क्या फंक्शनैलिटी होगी। तो वो हमारे किसके थ्रू फाइंड आउट करते हैं हम लोग, डिजाइन मॉडल के थ्रू। ठीक है, हमारे कुछ क्या क्या होते हैं, हमारे पास स्टैटिक मॉडल्स होते हैं या फिर डायनामिक मॉडल्स होते हैं। स्टैटिक मॉडल से आप लोगों को इससे भी अंदाजा हो रहा है कि यहाँ पे सिर्फ रिलेशनशिप की शो किया जा रहा है, लेकिन इसमें यहाँ पे हमारे पास कोई फंक्शनैलिटी शो नहीं की जा रही। ठीक है, और डायनेमिक में क्या होता है, हमारे पास डायनेमिक इंटरेक्शंस होते हैं, यहाँ पे हमारे पास फंक्शनैलिटी शो की जाती है कि हमारे पास ये इनपुट होगा तो इसका ये आउटपुट जनरेट होगा। आगे मूव करें हम। एग्जांपल ऑफ डिजाइन मॉडल्स, सबसिस्टम मॉडल, सीक्वेंस मॉडल, स्टेट मशीन मॉडल एंड अदर मॉडल्स। अगर आप लोगों को याद हो तो जब हमने आर्किटेक्चर डिजाइनिंग का चैप्टर पढ़ा था इससे प्रीवियस वाला, तो उसमें हमने ये सारी टाइप्स पढ़ ली थी। सब सिस्टम क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने सब सिस्टम्स क्रिएट किए होते हैं, तो उनके बीच में वो रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा होता है। सीक्वेंस में क्या होता है हमारे पास कि हम लोग जो है सीक्वेंस में ऑब्जेक्ट्स की रिलेशनशिप को, इनकी इंटरेक्शन को शो कर रहे होते हैं। स्टेट मशीन मॉडल आप लोगों ने ऑलरेडी शायद याद हो कि हम लोगों ने इसके ऊपर अपना ओवन की एग्जांपल पढ़ी थी कि किस तरह से हमारा माइक्रोवेव ओवन वर्क करता है, कि एक स्टेट से हम लोग दूसरे स्टेट में अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहे हैं। ठीक है, अदर मॉडल्स में हम लोग कौन कौन से यूज कर सकते हैं, यूज केस मॉडल यूज कर सकते हैं, एग्रीगेशन मॉडल यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के हम लोग, क्लियर है ये बात, ये हम लोग ऑलरेडी मॉडल अपना आर्किटेक्चर डिजाइन के चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे उसी की हमारे पास जो है वो डिस्क्रिप्शन दी जा रही है। सब सिस्टम मॉडल्स क्या होते हैं, इसमें हम लोगों ने अपने सिस्टम्स को पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, एंड देन उनके बीच में इंटरेक्शन शो की होती है, उनके बीच के हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे होते हैं, एंड देन ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, इनपुट हम लोग गैदर करते हैं एंड देन आउटपुट जनरेट करते हैं। सीक्वेंस मॉडल आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था, ये सीक्वेंस मॉडल के जिसमें हम लोग ऑलरेडी इस तरह का ये वाला स्ट्रक्चर था हमारा। तो इस स्ट्रक्चर से आपको याद होगा कि यहाँ पे हमारे पास मॉडल होता था ये, तो एंड देन हमारा इसमें क्या होता था, यहाँ पे तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स एट द टॉप है,
एंड देन इसका रिलेशनशिप शो किया जा रहा है। ये हमारे पास डॉटेड लाइन से रिलेशनशिप है एंड देन एरो से हम लोग अपनी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो ये वाली ऑलरेडी हम लोग चीज़ पढ़ चुके हैं सीक्वेंस डायग्राम की। देन हम आगे बात करते हैं स्टेट डायग्राम। तो स्टेट डायग्राम के ऊपर भी आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन अपनी वो गैदर कर चुके हैं किस तरह से हम लोग स्टेट डायग्राम को यूज़ करते हुए अपनी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम लोग अपनी इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। इसमें हमारे पास कुछ वो होते हैं स्टिमुलाई, हमने कहा था कि वो ट्रिगर होते हैं और हम लोग अपनी इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कहा था कि जो हमारे पास सर्कल्स होते हैं ये हमारे पास हैं एंड देन हम लोग इन्फॉर्मेशन जो है अपनी के थ्रू एरो के थ्रू ट्रांसमिट कर रहे होते हैं कि ये एक स्टेट है और इसके थ्रू हमारे पास क्या है, जैसे रनिंग स्टेज है, टेस्टिंग है, ये सारी हमारे पास स्टेट्स हैं और इसके थ्रू हमारे पास इन्फॉर्मेशन मूव हो रही है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। कि यहाँ पे जैसे अब आप देखें कि हमारे पास जब वेदर स्टेशन की है तो यहाँ पे सेंटर में रनिंग है। अब इससे कौन कौन सी स्टेट्स वो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है दूसरे स्टेट में, तो आप देख सकते हैं रनिंग से टेस्टिंग में मूव हो रही है, रनिंग से समराइजिंग में हो रही है। कि हमारे पास अगर रनिंग स्टेट है इस वक्त तो इस रनिंग से हम लोग समराइज करें जो भी हम लोगों ने गैदर किया, अपना इन्फॉर्मेशन गैदर की है वेदर से रिलेटेड कि क्या इसकी विंड स्पीड है, क्या हमारे पास इसमें वो रेन कितनी मिलीमीटर हुई या क्या प्रेशर है हमारा, तो हम लोग इसको समराइज कर रहे हैं। कलेक्शन हम लोग यहाँ पे कलेक्टिंग कर रहे हैं डेटा की एंड देन ट्रांसमिट कर रहे हैं, रनिंग में टेस्टिंग कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। देन हम लोग इससे अपना शट डाउन और रीस्टार्ट का प्रोसेस भी करें कि हम लोगों ने अगर कंप्लीट प्रोसेस कर लिया तो हमने शट डाउन कर दिया, देन अगर हमें दोबारा करना है तो हम लोगों ने इसको रीस्टार्ट कर दिया। तो ये सारे इस तरह से हम लोग क्या करते हैं अपने गैदर्स को इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं बाय यूजिंग स्टेट डायग्राम। इस पैटर्न की हमारे पास क्या होती है, ये स्टेट डायग्राम कहलाती है, ठीक है। आगे मूव करें हम। डिजाइन पैटर्न, डिजाइन पैटर्न से रिलेटेड अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग ऑलरेडी पैटर्न्स भी अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जिसमें हम लोग अपने पैटर्न्स को इस तरह से डिफाइन करते थे कि ये हम लोगों के पास ऐसी एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है जो हम लोग दोबारा से रीयूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग जो है अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसमें हम लोगों ने पहला हमारे पास कॉलम था डिस्क्रिप्शन का, देन हम लोग जो है अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, फिर हम उसके सोल्यूशन को डिफाइन करते हैं, तो देन हम लोग उसके एंड में अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करके उसको ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो भी एक पैटर्न है उसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास क्या नेम है कि हम लोग किस चीज़ का हम लोग पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। देन हमारे पास क्या है प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन, जैसे मैंने आपको डिफाइन किया कि हम लोग जैसे हम लोगों को याद हो तो हम लोगों ने ओवन के अंदर कुछ हीट करने की इंफॉर्मेशन गैदर की थी, तो उसके ऊपर हम लोगों ने अपना एक पैटर्न क्रिएट किया था, उसमें हम लोगों ने अपना प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन दी थी, फिर हमने उसका सोल्यूशन बताया था, फिर कुछ हम लोगों ने उसके रिजल्ट्स एंड ट्रेड ऑफ हम लोगों ने उसके रिजल्ट्स आउटपुट जनरेट किया था। तो ये हमारे पास जो पैटर्न है इसके ये कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। नेम है, प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन है, सोल्यूशन है एंड देन हम लोग कुछ उसके कॉन्सिक्वेंसेस अब उसका कुछ रिजल्ट हम फाइंड आउट करके बताते हैं। आगे अगर हम मूव करें तो ये ऑब्जर्वर पैटर्न है, ये भी हमारे पास वही चीज़ है कि हम लोग एक यानी कि एग्जांपल ली हुई है कि ऑब्जर्वर पैटर्न, तो उसके अंदर नेम हमारे पास क्या हो गया, ऑब्जर्वर नेम आ गया, ठीक है। जैसे हम कह रहे हैं ना यहाँ पे कि हम लोग पहले नंबर पे नेम लिखते हैं, कोई भी हमारे पास नेम, हमारे पास यहाँ पे पैटर्न कौन सा है, ऑब्जर्वर, तो हमने उसका नेम लिख दिया, देन हमने उसकी डिस्क्रिप्शन लिख दी सेपरेट, यानी कि उसकी डिस्क्रिप्शन है कि हमने क्या करना है, सेपरेट करना है डिस्प्ले ऑफ ऑब्जेक्ट स्टेट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, कि जो एक ऑब्जेक्ट इटसेल्फ है उसमें से हमने उसकी स्टेट्स को डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो हम लोगों ने फिर उसकी प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कर दी, यूज्ड व्हेन मल्टीपल डिस्प्लेस ऑफ स्टेट्स आर नीडेड, यहाँ पे मल्टीपल हमारे पास यहाँ पे ये इसकी यानी कि प्रॉब्लम है ये यहाँ यूज होगा, ठीक है। सोल्यूशन डिस्क्रिप्शन क्या कह रहे हैं, सी स्लाइड विद यूएमएल डिस्क्रिप्शन, यानी कि हमने इसकी एक आगे सोल्यूशन इसका दिया हुआ है। कॉन्सिक्वेंसेस में हम लोग क्या कह रहे हैं, ऑप्टिमाइजेशन टू एनहेंस डिस्प्ले परफॉर्मेंस आर प्रैक्टिकल, यानी कि जो हम लोगों ने ये वाली अपनी हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने इसको करना था डिस्प्ले पर को कि इसको कैसे इनहेंस किया जा रहा है, इसकी परफॉर्मेंस को, वो इसका आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। आगे मूव करें हम तो आपके पास ये देख लें कि हमारे पास जो ऑब्जर्वर पैटर्न है उसके मल्टीपल ये इन्होंने पैटर्न दिए कि हम लोग इस तरह से अपने ग्राफ्स बना सकते हैं, चाहे वो ये पाई ग्राफ बना लें, चाहे हम लोग इस तरह से बार ग्राफ बना लें, चाहे हम लोग इस तरह से उसकी इन्फॉर्मेशन को डायरेक्टली लिख लें कि हम लोग उसकी वैल्यूज़ को आगे उसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करके लिख रहे हैं। यहाँ हमारे पास एक ये पैटर्न होता है यूएमएल का, यूएमएल के थ्रू हम लोग अपने ऑब्जर्वर को जो भी हम लोगों ने पैटर्न क्रिएट करना है उसको हम इस पैटर्न से क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? क्या हुआ, बच्चों सारे सो रहे हैं? ये हमारे पास इसकी जो हम लोगों ने ऑब्जर्वर पैटर्न क्रिएट किया है, ये हमारे पास क्या है, इसका
UML है, ठीक है, UML मॉडल ऑफ द ऑब्जर्व। नहीं समझ आ रहा है सुन रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अपना ऑब्जर्वर पैटर्न का हम लोगों ने UML क्रिएट कर लिया है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास रिलेशन हो रहे हैं कि अटैच है, डिटैच है, ठीक है, ये इसके सब्जेक्ट हो गए नोटिफाई। ऑब्जर्वर में हम लोग इसको अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोग यानी कि एक इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर नहीं देंगे, यहाँ पे सिर्फ इतना दिया गया कि एक ऑब्जर्वर है, इस तरह से उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन, तो उसके ऊपर इन्होंने UML बना दिया है कि ये हमारे पास UML के थ्रू हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। बस बहुत है आज की क्लास, क्या आगे पढ़ना है। सही है, अनुष काफी है। चलो ठीक है, आप लोग कैसे करो, अपनी अटेंडेंस दे दें। आप लोगों की अटेंडेंस लेते हैं अभी। कल आप लोगों की अगेन क्लास है बच्चों, और उस क्लास में मैं आप लोगों का क्विज लूंगी, ठीक है। हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे कंप्लीट, एंड देन हम आप लोगों का क्विज लेंगे। इस कौन से टॉपिक से होगा और कितनी देर का होगा? बेटा क्विज मैक्सिमम 30 मिनट का होगा, और टॉपिक इससे प्रीवियस हम लोगों ने जो आर्किटेक्चर डिजाइन करा उससे होगा, ठीक है। चैप्टर 6 से, हम इस वक्त 7th में है ना, 6 से आएगा, ठीक है। सही है मिस, कल क्लास के टाइम ही होगा? जी, यासी प्रेजेंट है, अरसल प्रेजेंट है, मेरे पास अभी जिन जिन के नाम आ रहे हैं मैं उन्हीं को प्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। दानिश है, दानिश का नेम, दीपक, फाइज, इसहान, तानसेर, जिसकी ना लगे आप लोगों में से मुझे अभी बता दीजिएगा, ठीक है। मेहदी के बाद कौन है, अलीजिया एंड मोहम्मद मोहसिन। मेरी लग गई मिस। आप लोग देख रहे हैं अपनी। मोहसिन के बाद किसकी है, उजैर एंड वक्कास एंड जुरैन, उजैर वक्कास जुरैन, मैं अभी सेव कर रही हूँ, आप लोग अभी से चेक कर लें, ठीक है। और जो रह गए वो मुझे अभी साथ ही बता दें, ताकि मैं आप लोगों के सामने अभी उनके मार्क कर दूँ। मैम मेरी लगा दी आपने? बेटा मैं सेव कर रही हूँ, आप लोग अभी चेक कर लेना किस किस की लगी है। ये कौन पूछे मुझसे, चेक करें आप लोग सारे जल्दी से। अगर किसी की रह गई है तो फिर मैं अभी से मार्क करता हूँ आप लोगों के सामने। मैम मेरी नहीं लगी मैम, राहुल कुमार। बेटा आपने कब ज्वाइन किया, अभी अभी? मैम मुझे चेक कर लेने दें। अभी आप चेक करें ना। डिस्कनेक्ट हो गया था। कौन बोल रहे हैं, कौन कह रहे हैं, कौन पूछ रहे हैं बेटा? वकास, वकास शायद मैंने आपकी लगा दी है, ये है ना, आप वकास लगा दी मैंने आपकी, ठीक है। और मैम मैं पूछ रहा था मैंने आपकी लगा दी। शादुरान कुरैशी। शादुरान, वकास ने हैंड रेज किया है। मैम मेरी नहीं लगा, राहुल कुमार। लगा दी बेटा मैंने, अभी राहुल लगाई है। कुमार की नहीं लगाई मैम। बेटा लगा दी, अभी अभी लगाई है मैंने, 17 14, हाँ कुछ तो मैंने किया है, ठीक है। ठीक है मैम लग गई है, जज़ाकल्लाह। अब देखें सबकी लग गई।
16, हाँ 16 ही प्रेजेंट है मेरे पास इस वक्त आप लोग। ठीक है, सबकी लगी है। चलो ठीक है फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज। ठीक कल है आप लोग रेडी रहिएगा क्विज के लिए, ठीक है। क्विज मैम वापस रिपीट कर दिएगा कौन सा टॉपिक है। चलो ठीक है मैं कर दूंगी। वो है ना आर्किटेक्चर डिजाइन चैप्टर 6 कंप्लीट, ठीक है हेलो बेटा। चैप्टर 6 कंप्लीट आपका आएगा। बेटा ओके मैम, चैप्टर 6 आवाज आपकी बंद हुई। क्लियर है? ओके मैम ओके। अल्लाह हाफिज।